अभी जब हम आ रहे थे तो एक केदारनाथ वाली हमको माता मिली, कहां गई वो, आई क्या केदारनाथ वाली? रास्ते में हम जब आ रहे थे, है कहां है, इधर आ, उधर क्या कर रहा है केदारनाथ? आओ आज बद्रीनाथ और केदारनाथ का मिलन हो जाए। और इन्होंने हमको क्या दिया, वो कहां है जो हमने आपको दिया, सिर में लगाने वाला वो कहां है, उठाओ। इन्होंने हमको एक तार दिया सिर में लगाने का, काला काला, लाओ। तो हमने पूछा कि आपने हमको ये क्यों दिया? बोले जब आप कथा करते ना तो बाल कई बार आपकी आंखों पे आ जाते। हाँ। और बोले वो हमने देखा, हम आपको 4 साल से टीवी पे देख रहे हैं और आपकी आंखों पे बाल आ जाते पर आप बार बार ऐसे ऐसे करते। आज वो परमानेंट लॉक लगाने का तार ले आई। हमने जैसे ही उसको देखा इतनी हंसी आई। हमने कहा कहां से हो, लाओ ये लेके आई आज, इधर आ। हमने गिफ्ट में फल फूल कपड़े दक्षिणा बहुत लोगों को देते देखा, हेयर बैंड पहली बार देखा। ये क्यों दिया? कथा करते हैं ना आप, जब तो आपके बाल आते हैं आंखों में बार बार, तो हम मतलब दुखी होते हैं कि कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब तुम ही नीचे आई। हाँ? अब ये नीचे तो नहीं आई? नहीं, बाल नहीं आएंगे अब वो। कितने साल तक ये ऐसे रहेंगे? हमेशा लगाओगे तो नहीं आएंगे। सिर पे हाथ रखो। हम बोले अपना बड़ा बेटा मानते हैं, 4 साल से जुड़े हैं आपसे, हमेशा आपकी कथा देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का विचार और भाव भी आपके जैसा हो, राम और हनुमान की भक्ति करे। बद्रीनाथ कहाँ की हो? केदारनाथ घाटी से, तुंगनाथ बीच में पड़ता है। केदारनाथ घाटी, वहां पहाड़ में रहती। अब कभी केदारनाथ आएंगे, मैया के घर आएंगे। इनका नंबर रख लेना, आप अपना नंबर दे। फोन करते हैं इनको, एक नंबर है ना जो देते हैं आप, टीवी पर जो आता है। अब फोन करते हैं, हमने कहा कि गुरुजी से बात कराओ, कभी तो मना करते हैं। तो तुमने उनको गाली नहीं दी? नहीं। उनको समझाना चाहिए कि बेटा से माँ बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। बहुत बार कहा है मैंने ऐसा। कोई नहीं, अब हो जाया करेगी। हम आपको एक पर्सनल नंबर देते, ये जो साथ में रहता ना, एक डिब्बा मंगवाया, वो 2 डब्बा ये घर पे रखना, इसमें हनुमान चालीसा भी है। पकड़ो ना मैम, 1 मिनट। गुरुजी हम चाहते हैं कि हम हमेशा राम और हनुमान जी की भक्ति करें। बोलो तब तक हम कुछ कर। राम और हनुमान जी की भक्ति करें हमेशा, कभी अपनी भक्ति भाव से न भटके। जिस दिन ऐसा हो उस दिन हमारे जीवन का अंत हो। गुरुजी खर्चा है, बैठो यहाँ, कथा सुनो। तो कब आई थी तुम यहाँ? कब आई थी? कल शाम को आई थी। कल शाम को। बैठो सुनो। यहाँ पे जाम लगा था। हाँ जाम था ना यहाँ। बैठो। हे बालराम, खबरदार जो तुम अब नीचे आए, काट दिए जाओगे।
हमारी माँ ने कहा है। राम नाम रस पीले बंदे, राम नाम रस पीले बंदे, जन्म सफल हुई जाएगा। राम नाम रस पीले बंदे। हाँ, तो हम कुछ सुना रहे थे। मेरे पागलों, आसक्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संसार के लोगों से, संसार से आसक्ति है तो वो आसक्ति है, पर भगवान से यदि आसक्ति है तो वो भक्ति है। आसक्ति तो ये भी है, लेकिन यदि केवल संसार के लोगों से है तो सिर्फ आसक्ति है। लेकिन वही आसक्ति भगवान से है या भगवान के प्रिय से है, प्रिय लोगों से, तो वो भक्ति है। क्या है? भक्ति है। एक सूत्र और नोट करना आप लोग, सबसे सब्र नहीं होता। सबसे, भक्ति का सूत्र है, सबसे सब्र नहीं होता, पर सब्र से सब होता है। हाँ, 4 साल बाद मिलेंगे, पर सब्र किया ना तो मिले ना। और हम भी अचानक ही मिले, यूं अभी की जस्ट घटना। गाड़ी पे बैठने के पहले पुल के पास थे, अचानक हमको ये मिल गई। तो हमने पूछा माँ कहाँ से? केदारनाथ। तो उसने एक माला दी हमको। माला तो हमने किसी को पहना दी, और ये दिया, हमने माला आपको दे दी। तो माला हमने इनको दे दी और ये हमने रख लिया। तो हमने पूछा ये क्यों दिया माँ? क्योंकि हमने तो देखा था पर पहना कभी नहीं, जिंदगी में पहली बार ऐसा किया। तो लोगों को पहने हुए देखा हमने। हमारा ही चेला है, बड़ी बड़ी जुल्फें हैं उसकी, तो वो कभी कभी लगा के आता। तो हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये बालों के लिए है। एक बात कहें, कल भी हमने कहा था, सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। सच में है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बांध लेना, बैठो। सब्र से सबसे सब्र नहीं होता, लेकिन सब्र से सब होता है। सबरी को सब्र था, और हमारा मानना है सबरी का उदाहरण कोई पूछे या सबरी की कोई व्याख्या करे तो मां सबरी की व्याख्या यही है, सब्र का नाम ही सबरी है। सब्र एक ऐसी चीज है, धैर्य, जिसके जीवन में आ जाए ना, वो सफल हुए बिना रह नहीं सकता। वॉरेन बफे एक बहुत अमीर आदमी हुआ विदेश का। उससे किसी ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका जादू क्या है, रहस्य क्या है? तो वॉरेन बफे ने पत्रकारों से टेबल पर हाथ ठोक कर कहा, यस, मैं रातों रात अमीर बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यह खबर किसी को नहीं है वो रात कितनी लंबी थी, वो रात कितनी बड़ी थी, ये थोड़ी किसी को खबर है। सब्र होगा, धैर्य होगा। कल हम यजमान जी के साथ रात को बैठे थे, तो अपने यजमान जी को हम यही कह रहे थे, धैर्य भर हो, सफलता तय है। और सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिन्हें धैर्य है। उनके पास सफलता नहीं होती, उनके पास भगवान नहीं होता, जो कभी इस मंदिर पे पूजता, कभी उस मंदिर पे, कभी ये भगवान, कभी वो। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर मत जाओ, जाओ सब, मानो एक को, सब जगह जाओ, जहां मन करे वहां जाओ, पर सब में केवल वही भगवान के दर्शन करो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब, सबको साधोगे तो जाओगे, एक को साधोगे
सब सध जाएगा। इसलिए आज के सूत्र 3 थे। भक्त के 3 लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन। और ये 3 लक्षण आ जाएं तो चौथा नियम लगा देना, सब्र। क्या रखना? सब्र रखना। सब्र रखोगे, भगवान पर भरोसा रखोगे तो ये पक्का है सफलता में। एक हमने बहुत बार एक घटना सुनाई, हमें याद आ गई, वो हम सुनाएं, फिर सत्यनारायण सुना दें आपको। चित्रकूट में एक घटना हुई। चित्रकूट के बारे में आप जानते हैं? चित्रकूट में एक घटना हुई। चित्रकूट में एक मां अपने बच्चे को लेकर के गई थी दर्शन कराने। वहां मां, एक नदी बहती, उसका नाम मंदाकिनी है। जैसे आपके यहां अलकनंदा है, चित्रकूट की एक नदी है, उसका नाम मंदाकिनी है। मां अपने बेटे के साथ चित्रकूट दर्शन करने गई। उसने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मन में आया जल भर लूं, थोड़ा स्नान कर लूं, फिर जाऊं। स्नान करने गई, घाट पर बैठी, लेकिन वो बच्चा उसका छोटा सा था। उस बच्चे का पैर फिसल गया। 4-5 साल का बच्चा था। अब वो मंदाकिनी में गिर गया। बहाव इतना तेज था कि कब बह गया पता नहीं लगा। वो रोने लगी किनारे पर, चिल्लाने लगी, हमारा बेटा गिर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। किनारे पर जो लोग थे, बहाव इतना तेज था तो सब समझ गए कि अब तो मिलना बहुत मुश्किल है। वो तो न जाने कहां बह के पहुंच गया होगा। 1-2 गोताखोर गिरे भी पर नहीं मिला। सब लोगों ने उसको पकड़ लिया। मां तो मां होती है। रोने लगी वो भी गिरने के लिए आ तो रोने लगी। अंत तो गत्वा, जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने प्रार्थना की हनुमान जी से। सत्य बात बता रहे हैं, कलयुग की, भरोसे की बात है। भरोसा है तो है भगवान, भरोसा नहीं है तो नहीं है भगवान। उसने कहा, हे हनुमान बाबा, तुम हमारे पिता हो और हम तुम्हारी बेटी। आज हमारा बेटा चला गया, एक ही बेटा है, और ये चला जाएगा तो वंश का नाश हो जाएगा। कौन सो संकट मोरे गरीब जो तुमसे नहीं जाते, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमार, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन कौन तुम्हारा नाम संकट मोचन नहीं जानता, कृपा करो। और इतना कह करके वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने प्रार्थना की, हनुमान जी, हे पिताजी, हनुमान जी, आपको राजा राम की सौगंध है, हमारे बालक को बचाओ। देखते ही देखते घटना घटी। एक विशालकाय बंदर, भारी शरीर का बंदर पेड़ से नीचे कूदा, मंदाकिनी में छलांग लगाई, एक बालक का हाथ पकड़ करके किनारे पर डाल दिया। किनारे पर डाल दिया। लाखों लोगों, हजारों लोग वहां खड़े थे, प्रशासन के लोग खड़े थे। सबके सामने ये घटना हुई, सबके सामने ये घटना हुई। भरोसा भगवान पर होगा तो वो कृपा जरूर करेगा, पर भरोसा पक्का हो, किंतु परंतु नहीं, पक्का।